हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रिपब्लिक डे पे एक स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ फर्स्ट राउंड ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें लगभग अप्रॉक्स 200 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इसमें से 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर पाना। तो अभी जो हमारे पीछे टीम दिख रही है ये जजेस की टीम है और साथ साथ इसमें बहुत सारे लोग रिव्यू में भी थे। तो मैं डायरेक्ट इन्हीं लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो एज ए जजेस वहां पे नहीं बैठा था, लेकिन पीछे जितने भी हमारी टीम है ये सभी लोग जजेस में थे। तो मैं जान सकता हूँ कि 200 में से टॉप 40 को सिलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग वर्क है। तो मैं डायरेक्ट इन्हीं लोगों से पूछूंगा कि किस तरह का आप लोगों ने स्किल्स वहां पे यूज किया है टॉप 40 को सिलेक्ट करने के लिए, और किस तरह से स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड होकर के आज आए थे फर्स्ट राउंड में, कैसा प्रेजेंटेशन उनका रहा है। तो मैं बारी बारी से सभी लोगों से, सारे जजेस से और जो भी रिव्यू टीम में थे उन सभी से बात करना चाहूंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं सत्यम सर से बात करना चाहूंगा। सत्यम सर, किस तरह का प्रेजेंटेशन बच्चों का था और किस तरह का स्किल्स आप लोगों ने यूज किया है आज टॉप 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए? सबसे सबसे पहले मैं सर आपका और पूरी स्कूल की धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सोसाइटी के आने वाले लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। आज के जो बच्चे यहाँ स्पीच दिए हैं तो उनको देखकर एक चीज़ तो लगा कि हाँ, कभी कभी रिजेक्शन भी ज़रूरी होता है। जैसा कि अभी हमारे क्रिकेट टीम में ही देख लेंगे तो विराट कोहली अभी भी नंबर 1 है, लेकिन उन्होंने अपने अर्ली करियर्स में भी बहुत सारा रिजेक्शन भी देखा है। तो कभी ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट एक बार हो जाने के बाद आदमी दोबारा काम नहीं कर सकता। उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करना ये स्कूल का और सोसाइटी का एक वसूल जैसा होना चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और वो कैसे आगे आते हैं, हमारे यहाँ जो भी बच्चे आए थे वो सभी अपने मर्जी से आए थे और अपने मर्जी से पार्टिसिपेट करना यही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चे हैं अंडर 15 अंडर 16 हैं और वो लोग जब आके सामने इस तरह से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि आने वाले 5 साल बाद 7 साल बाद जब वो लोग इलेक्शन लड़ने के क्राइटेरिया में आएंगे तो ना केवल एजुकेशन के फील्ड में बल्कि पार्लियामेंट में बैठ के भी इंडिया को एक बेहतर तरीका से लीड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर कोई सिंपल सा जॉब का वैकेंसी आता है तो उसमें हजारों लोग जाके, लाखों लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब 5 साल में एक बार हमारे क्षेत्र में इलेक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस का कमी है और कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा फेलियर्स का सामना करेंगे, उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और अभी से बच्चों को उस फेलियर से आगे कैसे बढ़ना है, लीड कैसे करना है, इस चीजों का शिक्षण देना स्कूल के लिए और समाज के लिए वाकई एक गर्व का बात होने वाला है। और आज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें बहुत सारी चीजें देखी गई है, जैसे कि बच्चों का बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो बोल रहे हैं। कहीं उन्होंने मतलब सीधा सीधा इंटरनेट से तो कंटेंट नहीं लाया, उनका कंटेंट राइटिंग, उनके बोलने का स्किल्स, उनका प्रोनाउंसिएशन, वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से अपने टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। जबकि हम लोग अभी देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो अपने क्षेत्र का बात छोड़ के और इधर उधर की बातें ज्यादा करने लगते हैं। तो इन सभी से दूर हट के अपने टॉपिक पर कैसे अडिग रहना है उसका भी प्रैक्टिस उन्हें यहाँ से सिखाया जाता है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसका बेहतर प्रभाव सोसाइटी में और हमारे इंडिया के ग्रोथ में भी देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए पुनः मैं स्कूल का और सभी बच्चों का पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। और सभी को आने वाले कंपटीशन में जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी, और जो जिन्हें इस बार रिजेक्शन का फेस करना पड़ा है उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा एडवांस में। अगेन थैंक्स टू यू एंड द स्कूल फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू सत्यम सर। अब हम बिना समय गवाए कुंदन सर से बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या रिव्यू रहा आज का जो फर्स्ट राउंड कॉम्पिटिशन्स का था उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि मैं आज अनुभव कर रहा था, मुझे जो जज बनाया गया था वो क्लास 3 से लेके 5 तक के बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए। मैं जैसा कि देखा हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। क्लास 3 में तो बहुत बड़े बच्चे होते नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन एक उत्साह जो दिखा है वो कहीं ना कहीं मतलब आगे उनको बहुत आगे तक ले जाने का मतलब दिखाई दिया है। और सब अपने अपने हिसाब से कंटेंट लाए थे, सब अपने अपने हिसाब से बोले हैं। और सिलेक्शन की बात जहाँ तक हो रही थी वो सत्यम सर ने बताया है कि बहुत सारी चीजों को देखते हुए सिलेक्ट किया गया बच्चे को। जैसा कि हमने जो देखा है बच्चे का मतलब पर्सनालिटी कैसा है, बच्चे बोल कैसे रहे हैं, बच्चे का स्टैंडिंग पोजीशंस कैसा है, फ्लुएंटली बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए उनको सेलेक्ट किया गया है। सबसे तो बात ये है कि हमारे क्लासेस में ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 तक के क्लासेस में लगभग
77 के अप्रॉक्स बच्चे थे। उसमें से कंडीशन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं मतलब टॉप लिस्ट में। अब सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोई बच्चे 48, कोई बच्चे 50 ऐसे रैंक ला रहे हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा सेलेक्ट करना मुश्किल पड़ रहा है। बाकी मैं हर एक बच्चे को शुभकामना देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, जो भी किया, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, उन्हें भी मैं मतलब थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आप और अच्छे से करिए, नेक्स्ट राउंड में आप और बढ़िया प्रेजेंट करिए ताकि आप और भी अच्छे पोजीशंस पे आ सकें। थैंक यू सर। Thank you, Kundan sir. Next, I would like to call Saurabh sir. Saurabh sir, please come. थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों के पैनल में मैं, कुंदन सर और हर्ष सर थे। तो हम लोगों के जो प्रॉब्लम फेस किया हम लोगों ने, 77 स्टूडेंट्स थे और उसमें किसी एक को दूसरे से कंपेयर करना कहीं से भी जजमेंटल वाला चीज नहीं था, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसके पास अपना एक स्पेशल ये है। तो टॉप सेलेक्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और अप्रिशिएशन की बात ये है कि बच्चे खुद सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि जो हम और एज ए टीचर क्लास में भी देखते हैं कि बच्चे आगे ही नहीं आना चाहते हैं। अगर कुछ डाउट्स भी है तो वो नहीं पूछेंगे, ये सोच करके कि बगल वाला क्या सोचेगा, इसको ये भी नहीं आता। तो अगर सामने से बच्चे आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और बाकी कुछ बच्चे जो है सिलेक्ट नहीं हुए, रिजेक्ट हुए, पर उन्होंने हौसला नहीं हारा, ये बहुत बड़ी बात है। उनमें वो चीज दिखा कि मोटिवेशन है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों को। थैंक यू सर। Thank you, Saurabh sir. Next, I would like to call Nisa Miss. Nisa Miss, please come. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो बी एज अ जज, मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है बच्चों के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमारे स्कूल में 26 ऑफ जनवरी को स्पीच कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, चाहे वो जूनियर क्लास का स्टूडेंट है चाहे वो सीनियर। सबके अंदर हमें एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छे से देखने को मिला है। सभी बच्चों के चेहरे पे अलग ही रौनक थी, अलग ही झलक थी। सभी के स्पीच बोलने का तरीका डिफरेंट लेवल का था। अगर हम जूनियर क्लास की बात करें तो जूनियर स्टूडेंट्स अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ही अच्छे से बेस्ट वे में स्पीच डिलीवर करी है। और अगर हम देखें उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा था। हर बच्चे का स्पीच डिफरेंट लेवल का था। सभी बच्चों के अंदर का जो भी स्पीच बोलने का तरीका था वो नया सीख देने को मिलता है और कंक्लूजन सबका अलग था। तो हाँ, बहुत बच्चे ऐसे थे। अगर हम जूनियर क्लास को देखें तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट सर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, अदरवाइज उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। आज ही हमें ऐसा फील हुआ है कि सबके अंदर एक अलग लेवल का जोश है। तो मैं ये विश करती हूँ कि 26 जनवरी को डेफिनेटली कुछ खास होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Nisa Miss. Next, I would like to call Pramod sir. Pramod sir, please come. All credit goes to you sir for organizing this type of competition। और आप बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, स्कूल वर्क कर रही है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। मैं जजिंग पैनल में तो नहीं था, बट मैं विजिट पे था। मैंने इस कंपटीशन को लेकर बच्चे लोगों में एक उमंग देखा, एक्साइटमेंट देखा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बच्चे लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होकर, और बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थे आज के सेकेंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड जो 26 जनवरी को होने जा रही है उसके लिए भी बच्चे लोगों को बेस्ट विशेस। थैंक यू। Thank you, Pramod sir. Next, I would like to call Shruti Miss. Shruti Miss, please come. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मुझे जज बनाने के लिए। मैं 1-2 क्लास का जजिंग की हूँ। सभी बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा और आत्मविश्वास के साथ दिखाई दिया। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया। कुछ बच्चों ने उदाहरण के साथ अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाया। सभी बच्चों का मंच पे खड़े होकर साहस स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वो स्टेज पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा अपना स्पीच दिया। Thank you, Shruti Miss. Next, I would like to call Anwar sir. Anwar sir, please come. सबसे पहले सर आपको थैंक यू इस तरीके की चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये एक कोशिश था बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करने का, और मैं भी जज के पैनल में था
जहाँ पे क्लास 6 टू लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को फिल्टर करने का काम हम और अरविंद सर हमारे साथ थे। हमने जहाँ तक बच्चों को यहाँ ऑब्जर्व किया कि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट जोश बहुत था। आज ही नहीं, आज से पहले कल या परसों, यानी कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था कि इस 26 जनवरी को स्पीच कंपटीशन होने वाला है, उसी दिन से मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि उनके अंदर एक अलग तरीके का जोश है और वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इन दिनों में मैं बच्चों को जो ऑब्जर्व किया हूँ, सबके पॉकेट में एक छोटा सा पेज है जिसके ऊपर वो अपना स्पीच लिख के रखा हुआ है और चलते फिरते उसको रिवाइज करते रहते हैं। और जिस प्रोसेस को हम लोगों ने फॉलो करके फिल्ट्रेशन किया है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होती है उन सब को फोकस किया गया। जैसे कि जब हम एक मास को एड्रेस करते हैं तो आई कांटेक्ट बना के रखना, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, एक्सेंट कैसा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने टॉप 10 को अपने ग्रुप से सिलेक्ट किया है। और जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 26 जनवरी को जब फाइनल राउंड होगा वहाँ वो और अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे सके। Thank you, Anwar sir. Next, I would like to call Raju sir. Raju sir, please come. सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट थे सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आगे आकर अपने नेतृत्व की पहल की है। हमने बच्चे को देखा, बहुत ही उत्साहित थे और जब एक चीज मैं सोच रहा था कि हमारे जो भी आने वाले जनरेशन है वो देश के लिए और अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा हुआ। मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं जो ने आगे आकर के बहुत अच्छा मतलब नेतृत्व की पहल की है और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Thank you, Raju sir. Next, Arvind sir, please come. बीपीएस के हिस्ट्री में 2017 से लेके 2026 ये 26 चल रहा है, पहली बार इस तरह के इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। इसके लिए सर को लाख लाख कंग्रेचुलेशन। हाँ, रही बात आज हम लोग जज बने थे, ये एक मतलब ये अनुभव कभी हुआ नहीं था ऐसा जज बनने का, आज बनने का मौका मिला, वो भी अपने बच्चों के सामने में। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था हम लोगों के लिए, फिर भी हम लोग फेस किए हैं बड़े ब्रेव के साथ, बड़े साहस के साथ, करेज के साथ साहस मैंने सामना किए हैं। बच्चे लोग अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं, जिन बच्चों को टाइम मिला उन लोगों ने अपने को रिवाइज भी किया, जो भी लेसन था उनका उसको रिवाइज भी किए, सब ने अच्छा दिखाया, करेज, आगे आए। इस सब के लिए एप्रिसिएशन के वो लोग हकदार हैं, हम लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं इनके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, Arvind sir. Next, I would like to call Chandan sir. आपका क्या रिव्यू है? थैंक यू सर। 2017 से स्टार्टिंग से हम यहाँ पे हैं और इस तरह का स्पीच कंपटीशन तो बहुत बार हुई हमारे स्कूल में, बट ये पहला स्पीच कंपटीशन था जो हमें देखने को मिला है, जो कि जिसमें कम से कम 220 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। और इस कंपटीशन में देखें बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक थे और हमारे सर के द्वारा इसमें कुछ खास प्राइजेज भी रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के लिए बहुत ही अच्छे प्राइजेज हैं, वो भी अनाउंस की जाएगी। और देखें बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक थे और जो स्पीच हमारे जूनियर क्लास के बच्चों ने दिए हैं बहुत ही अच्छा था। सीनियर हमारे जो 4 ग्रुप में बटा हुआ था, 1 to 3 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, सभी ग्रुप के बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बिहेवियर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीच दिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही उज्जवल होता रहे और हमारा स्कूल ऐसे ही अच्छे अच्छे कंपटीशन करवाते रहे। धन्यवाद। थैंक यू चंदन सर। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू कॉल जावेद सर। आपका क्या रिव्यू है? सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू, और आप डायरेक्टर होने के नाते जो है इस तरह से जो बच्चों के रिगार्डिंग जो फैसले लिए थे वो हम लोगों को काफी अच्छा लगा है। और जो भी बच्चे जो है जिस तरह से जो बच्चे आए हुए थे वैसे तो हम बच्चों के रिगार्डिंग में थे, और जिस तरह से बच्चे को सोचे थे हम जो है तैयारी करते हुए देख रहे थे क्लास सब में भी और घर पर भी जो है कुछ बच्चों को देख रहे थे,
तैयारी करते हुए उससे बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ चढ़ के जो है उन लोगों ने जो है यहाँ पर जो है अपना जो है प्रदर्शन किए हैं। और जो बच्चे जो है नहीं पार्टिसिपेट लिए थे उस बच्चों के लिए जो है इस सोशल मीडिया के जरूरत से जो है न्यूज से जो है बच्चों को जो है सो और ज्यादा जो है उसको जुनून आएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है इस चीज को पार्टिसिपेट करने का जो है वो लोग जो है सो तैयारी करने का फैसला लेंगे। और नेक्स्ट आने वाले समय में जो है अभी 200 के लमसम में बच्चे थे और आने वाले समय में जो है 400-500 हो जाएगा कि हम लोग खुद जो है डिसाइड करना मुश्किल कर जाएंगे कि किसको पार्टिसिपेट रखा जाए नहीं रखा जाए। लेकिन जो भी बच्चे अगर पार्टिसिपेट में जो अच्छा नंबर लाएगा वही बच्चा जो है इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं और आने वाले समय में जो है बहुत ही अच्छा करके जो है ब्रदर्स पब्लिक स्कूल का बच्चा जो है बहुत ही आगे और अच्छे करके दिखलाने वाले हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। तो ये थे हमारे जावेद सर, कराटे ट्रेनर, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है। थैंक यू जावेद सर। नेक्स्ट हमारे इरशाद सर से हम सुनना चाहेंगे कि इनका क्या रिव्यू है इस चीज के ऊपर में। थैंक यू सर। मैं कई सालों से मैं अपने डायरेक्टर सर का मैं कोशिश और प्रयास देख रहा हूँ कि शिक्षा के लाइन में बच्चे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू सर। मैं ये भी बता दूं कि शिक्षा का लाइन जो 3 मैदान हुआ करता है, एक इल्मी ज्ञान, एक तहरीरी जो राइटिंग स्किल होता है, और एक तकरीरी जो बोलने का स्टाइल, बोलने का तरीका। 3 मैदान में बच्चे कूदते हैं, तीनों मैदान में पूरी कोशिश लगाते हैं और पूरी कोशिश करके अपना अपना सभी मैदान को चाहते हैं कि जीत हासिल करें। तो आज जो जिस मैदान का ये तकरीरी यानी स्पीच कंपटीशन का था, इसमें बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे और सभी अपने लाइन में पूरी कोशिश के साथ और जोश के साथ और पूरी उत्साह के साथ याद कर रहे थे। सभी के चेहरे पर बहुत अच्छा निखार था और लग रहा था कि आज हम फतह कर लेंगे। फतह करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और हमारे स्कूल के बच्चे ने पूरी कोशिश किए और हम खासकर रिव्यू में थे और घूम रहे थे और बच्चे की हौसला अफजाई देख रहे थे। और हमारे इस ग्रुप के अंदर, उस बच्चे के अंदर 4 ग्रुप था, चारों ग्रुप के अलग अलग जज थे। सभी ने एक एक करके सभी का इंटरव्यू लिया और सभी को अच्छे नंबर देने पर मजबूर हो गए और फाइनल रैंक निकालने में अब वो सब फंस गए हैं। मैं यही कहूंगा और खासकर इस लाइन को आगे बढ़ाने में हमारे डायरेक्टर सर का पूरी कोशिश रही और हमारे स्कूल के तमाम साथी, तमाम टीचरों का पूरा कोशिश रहा कि बच्चे को इस लाइन में भी आगे बढ़ाया जाए। खासकर क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बोलने का ये डर लगा रहता है, 10 लोगों के सामने नहीं सही से बोल पाते हैं, तो उस डर को भी खत्म करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे इस मैदान को भी फतह करें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपने डायरेक्टर सर का पूरी शुक्रिया अदा करता हूं कि आइंदा इस तरह का हमेशा हर साल इस तरह का प्रोग्राम रखेंगे। समझे सर। मैं इस शेर के साथ अलविदा चाहता हूं। जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया उधर, जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया उधर, जिसने लगाई एड़ वो दरिया को पार किया। मैं इसी शेर के साथ मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे फैकल्टी एमडी इरशाद सर, और ऑलरेडी बहुत समय ले चुके हैं हम लोग आपका। हम लोगों को, हमारी टीम को, हमारी पूरी ब्रदर्स सन्स टीम को, जो कोई भी जिस किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कंटिन्यू आगे भी हम लोग स्पीच कॉम्पिटिशन्स का रिव्यू और जो भी वीडियोज हैं या फिर वीडियोज के माध्यम से हम लोग आपको शेयर करते रहेंगे। आज का जो खास करके टास्क था बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, और अगर उसमें भी आप जज के पैनल पे बैठे हो तो ये तो सबसे टफेस्ट वर्क है एक जज बनना। और जज बनने के बाद 200 बच्चों में से
टॉप 40 को सिलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम जो भी जजेस पैनल में थे उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि इन 200 स्टूडेंट्स में से टॉप 40 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का। और थोड़ा सा वेट कीजिए, दिल थाम के बैठिए, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो भी, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो भी वेलविशर्स हैं वो भी, मैं बहुत जल्दी इस टॉप 40 स्टूडेंट्स का लिस्ट आप लोगों के सामने भी रिवील करूंगा कि कौन ऐसे टॉप 40 स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं और रिपब्लिक डे के दिन वो स्पीच वहां पे प्रेजेंट कर सकेंगे। सो जस्ट वेट फॉर वन डे, हम लोग 21 को इस चीज को रिवील करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सेक्रेट रखा गया है, 21 तारीख को हम लोग इस चीज को रिवील करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, फिर आप वहां पे देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अगर आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हमारी पूरी टीम को देख रहे हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पे आप लोग हम लोगों को देख पा रहे हैं, तो आप लोग रिव्यू जरूर करिएगा कि हमारी जो स्टूडेंट्स की टीम है, हमारी जो टीचर्स की टीम है, वो किस तरह से काम कर रही है। थैंक यू, वी विल अपडेट यू सून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग स्पीच कॉम्पिटिशंस। थैंक यू एवरीवन।